Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulaman Abbas School. Today we are doing these SLOs 1341 and 1342 from our chapter number 13 Electrostatics. First part of the SLO में हमें law सीखना है that is known as Coulomb's law. कूलम्स लॉ हम सीखेंगे कि क्या होता है कूलम्स लॉ, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे और साथ साथ उस मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को यूज करेंगे टू सॉल्व द रिलेटेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस. जैसा हमने प्रीवियस ईयर ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर एक लॉ पढ़ा था दैट इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि दो हैवी बॉडीज या किसी भी दो बॉडीज के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिस्क्राइब करता है और वो जो फोर्स है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है. वन इज इट्स मास ऑफ द बॉडीज एंड सेकेंड इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज. कूलम्स लॉ भी बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल उसके पैरेलल एक टाइप का लॉ है बट इट इज अप्लाइड ऑन दी चार्जेस. ये जो लॉ की बात हम कर रहे हैं कूलम्स लॉ की, इट इज अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस. सो लेट्स सपोज वी हैव टू चार्जेस. वी हैव चार्ज Q1 एंड वी हैव अनदर चार्ज Q2. हमारे पास दो चार्ज मौजूद है Q1 एंड Q2. सो कूलम स्टेट्स दैट किसी भी दो चार्जेस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन एग्जिस्ट करती है. चाहे ये दो चार्ज हो कोई और चार्ज हो, किसी भी दो चार्ज के अंदर एक फोर्स एग्जिस्ट करती है. उस फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है, उस फोर्स का नेचर रिपल्सिव भी हो सकता है. Depend करता है the nature of these two charges. If one charge is positive and the next charge is negative, then this nature of force will be attractive. If the first charge is negative and the next charge is negative, or the first charge is positive or the next charge is positive, then the nature of the force that exists between them will be repulsive. So attractive force exist कर सकती है इन चार्जेस के दरमियान या रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करती है इन चार्जेस के दरमियान. सो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि इन चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है, दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज कूलम्स फोर्स. इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स कहते हैं. इट इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू चार्जेस. कूलम्स ने कहा कि जो फोर्स है अट्रैक्शन और रिपल्जन वो डिपेंड करती है इन चार्जेस के ऊपर. The greater the amount of charge, the greater will be the force between them. So जो force of attraction है वो directly proportional होती है to the product of these two charges. Force of attraction or repulsion directly proportional to the product of charge. ज़्यादा charges exist करेंगे, जो force of attraction होगी वो भी ज़्यादा होगी. Similarly साथ साथ एक और बात बताई कूलम्स ने कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है वो डिपेंड करती है बिटवीन द सेंटर और द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द चार्जेस. इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको हमने यहाँ R से रिप्रेजेंट किया है उस पर डिपेंड करती है ये फोर्स. जितना ज्यादा होता जाएगा डिस्टेंस, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कम होती जाएगी. So this force is inversely proportional to the square of the distance between two charges. तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है कूलम्स लॉ की. कूलम्स लॉ is applied on charges and it states that between any two charges there exists a force of attraction or repulsion that is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ज्यादा चार्जेस होंगे ज्यादा फोर्स एग्जिस्ट करेगी, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स कम एग्जिस्ट करेगी. इन दोनों रिलेशंस को अगर मैं कंबाइन कर दूं सो वी विल गेट F फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. तो ये मेरे पास कंबाइन करके मैंने प्रोपोर्शन बना दिया. नेक्स्ट हम जो है वो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को रिमूव करके मैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ यहाँ पे. सो फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट Q1
Q2 over R square. So this is the final expression for the force of attraction or Coulomb force or electrostatic force, where Q1, Q2 are the magnitude of charges, R is the distance between the charges, and K is known as Coulomb's constant. K क्या कहलाता है? K is known as Coulomb's constant. अगर हम K के लिए यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करें, so K is equals to F R square over Q1 and Q2. तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है K के लिए. अगर हम यूनिट डिस्क्राइब करें K का, तो फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, and Q1, Q2 are the charges that are measured in coulombs. So coulombs into coulomb will be coulomb square. So the SI unit of K is Newton meter square per coulomb square. So ये जो K है जिसे हमने कहा it is Coulomb's constant, it is a constant but it actually depend on the medium between these two charges. असल में तो ये कांस्टेंट है बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम कि इन दो चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या मौजूद है. अदर इट इज एयर, अदर इट इज वैक्यूम और अदर एनी अदर इंसुलेटिंग मीडियम. तो कोई भी मीडियम मौजूद है कि जो है वो के की जो वैल्यू है वो उस पर डिपेंड करती है. सो let's suppose the medium between these two charges is air or vacuum. अगर इन दो चार्जेस के दरमियान एयर मौजूद है, इन दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम मौजूद है, so for that the value of K is equals to 9 exponent 9 Newton meter square per Coulomb square. तो ये K की वैल्यू है, कांस्टेंट है फॉर एयर एंड वैक्यूम. If the medium between charge Q1 and Q2 is water or paper or any other insulating medium, so the value of K will change according to the medium. तो right now हम जो है वो सिर्फ एयर के लिए जो है उस K की वैल्यू को मेमोराइज भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज भी करेंगे. बट अगर इनके अलावा कोई मीडियम होता है तो हमें क्वेश्चन के अंदर उस K की वैल्यू जो है वो गिवन होगी. So let's say we have a question in which two bodies are oppositely charged. दो bodies हैं जिन पे opposite charge मौजूद है with 500 microcoulomb and 100 microcoulomb. तो दो let's suppose we have charge 500 microcoulomb and 100 microcoulomb and the distance between them is 0.5 meters and the value of K is 9 exponent 9 nm square per Coulomb square. We have to find the force of attraction or force of attraction between them. इनके दरमियान हमें force find out करनी है. Why this force is attractive? Because question states that these two charges 500 microcoulomb and 100 microcoulombs are oppositely charged. So हम इसको solve करते हैं by using this formula. And before that, let us make the data from the given situation. So in the given data, we have two charges. Let's say one is Q1 and the second is Q2 that are 500 microcoulomb and 100 microcoulomb. Distance between them is 0.5 meter. The value of K is 9 exponent 9 nm square per c square and we have to find the force between them. We have to convert this data into SI system. We know that microcoulomb is not in SI unit. So for micro, we place 10 raised to the power minus 6. तो हमने माइक्रो की जगह जो है वो 10 raised to the power minus 6 को प्लेस कर दिया. फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. F is equals to K Q1 Q2 over R square. Value of K is 9 exponent 9. And the value of Q1 and Q2 are 500 exponent minus 6 multiplied by 100 exponent minus 6 divided by distance is 0.5 square. तो इस एक्सप्रेशन को जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं. कैसे होगा सिंप्लीफाई?
हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं. 9 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 9 माइनस 6 एंड माइनस 6. मैंने जो है वो एक्सपोनेंट्स को एक साथ लिख दिया. बेसिस सेम है, पावर्स विल बी एडेड एंड 9, 5 और 100 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया. डिवाइडेड बाय 0.5 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0.25. तो इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं. 9 को 500 से देन 100 से मल्टीप्लाई करके 0.25 से हम डिवाइड कर देते हैं. So after solving this expression we will get force is equals to 1800 Newton. The SI unit of force is Newton. So we had two charges, 500 microcoulombs and 100 microcoulombs, and the distance between them was 0.5 meter. So after that हमारे पास जो force calculate होके आ रही है that is 1800 Newton, and the nature of this force is attractive. So we have another question for the Coulomb's law. Two charges that are 10 microcoulombs and 5 microcoulomb. In दो 5 और 10 microcoulombs के दो charge हैं that are placed 150 centimeter apart. What will be the coulomb force between them? हमें उसी तरह से force calculate करनी है. So let's make the data for the given situation. We have charge Q1 10 microcoulomb that will be equal to 10 exponent minus 6 coulomb. Then we have charge Q2 that is 5 microcoulomb that will be equal to 5 exponent minus 6 coulomb. When the distance between them distance is 150 centimeter that will be equal to 1.5 meters. And we have to find the force and we have the coulomb's constant as 9 exponent minus 9 and m square per c square. तो ये हमारे पास डेटा फॉर्म हो गया फ्रॉम दैट गिवन सिचुएशन. फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उसके ऊपर. फोर्स इज इक्वल्स टू k q1 q2 ओवर r square. The value of k is 9 exponent 9. Charge 1 is 10 exponent minus 6 multiply by q2 is 5 exponent minus 6. Divided by distance between them is 1.5, so it will be equal to 1.5 square. तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आ गया. वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए मैनिपुलेट करते हैं. So we will have 9 multiply by 5 multiply by 10. तो इन न्यूमेरिक वैल्यूज को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. एक्सपोनेंट्स को एक साथ लिख देता हूँ मैं. एक्सपोनेंट 9 minus 6 minus 6 and divided by the square of 1.5. So the square of 1.25 is 2.25. उसको सिंप्लीफाई करते हैं. 9, 5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे. 2.25 से डिवाइड कर देंगे एंड देन एक्सपोनेंट जो है वो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे. सो आफ्टर दैट कंप्लीट डिवीजन वी विल गेट 0.2 and the SI unit will be Newton. And the nature of this force is repulsive because दोनों charges जो है वो positive में given थे और जो force of coulomb force जो exist करेगी इन दोनों charges के दरमियान it will be of repulsive nature. तो ये था हमारा आज का SLO जिसमें हमने दो topics cover किए. One is the Coulomb law and the second one is the application of Coulomb's law in the related problems. So that was it for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with another topic from the chapter number 13, electrostatics. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz.